आइए एक्सरसाइज 3.2 मैथ्स में जो है 3.2 E.2 हो रहा है 3.2 समीकरण क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। जो है समीकरण बनाना सीखेंगे, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। जिन समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो कोई संख्या है जिसका अंतर 26 है। तो मान लिया कि पहली संख्या बड़ी संख्या x, देखो दो संख्या है तो एक बड़ी होगी और एक, तभी तो अंतर मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। इतना क्लियर है। दो संख्याएं हैं, एक मान लिया बड़ी है दूसरी छोटी है, तो बड़ी संख्या x और दूसरी छोटी। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में ऐसे कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों का अंतर कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1। कोई डाउट किसी को? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब एक बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 26 आता है। तो x माइनस वाई बराबर 26। फिर आगे क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब 3 गुना कौन होगा, बोलो 3 गुना कौन होगा? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः फिर से प्रश्न में ही दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो बड़ा कौन सा है और छोटा, तो कौन 3 गुना होगा? अरे भैया बड़ा वाला ही 3 गुना होगा। तो अगर छोटे में हम 3 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 3y या x माइनस 3y बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है इतना? तो 1 में क्या है, x माइनस वाई, तो x की जगह कितना रखोगे, 3y, जहां x वहां फिर माइनस वाई बराबर कितना है, तो 3y में से 1y घट रहा है तो 2y बराबर, तो y बराबर 26/2 बराबर 13 हो गया। अब यही y का मान 13 हो गया, तो दूसरा हमें क्या निकालना है, x बराबर कितना है, 3y, अर्थात 3y बराबर 13। नहीं, y का मान 13 आया ना, y का मान, तो 3y बराबर कितना है, x, हमें x ही ज्ञात करना है ना। तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 39। यानी बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या, और ये इसका 3 गुना हुआ, 13 तिया 39, ये भी। और दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक कर सकते हो। 39 में से 13 घटाओगे तो 26 ही आएगा ना। तो ये उत्तर हो गया। जो है पाउच करना। दो संपूरक कोण है, संपूरक का योग कितना, 100। तो मान लिया कि बड़ा कोण बराबर कितना, x, तथा छोटा कोण कितना, y है। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर, एक समीकरण तो ऐसे मिल गया है ना, दोनों का जोड़ 180 होता है, एक बड़ा और एक छोटा। और फिर क्या कह रहे हैं आगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। बड़ा जो है पुनः प्रश्नानुसार x है y है, 18 डिग्री ये बड़ा है x, इस बेचारे को 18 दे दो, दोनों बराबर। ये 18 ज्यादा था, 18 इसको दे दिया y को, तो बराबर हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई बराबर 18 समीकरण नंबर। अब फिर से देखो ऐसे ही समीकरण 2 से x बराबर कितना y प्लस समीकरण 1 में रखने। तासु समझ में आ रहा है? तो रख दो, जहां x है वहां कितना रखोगे y प्लस, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर y प्लस 18 रख दो जहां x है, तो y प्लस 18 फिर प्लस y बराबर, तो y 2y बराबर 180 माइनस 18 उधर जाएगा, कितना आ गया 10 में से 8 गए 2, 162। तो y बराबर 162/2 कितना हो गया 81, y का मान 81। तो x बराबर कितना 81 प्लस, है ना भाई? तो 8 1 9, 8 1 99। देख लो पाउच। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों में 4800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है? माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए। बल्ला समझते हो ना, बैट, बल्ले का x रुपए तथा एक गेंद है ना, गेंद ही है, एक गेंद का मूल्य कितना y रुपए है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहले 7 बल्ला 6 गेंद, तो 7x प्लस 6y 7 गुना हो जाएगा। कितने रुपए में खरीद रहा है 3800 में। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। क्लियर है? फिर आगे क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार कितना बल्ला 3 बल्ला, यानी यस 3 बल्ला मतलब एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का, हाँ तो बोलो रे, मारूंगा तो लड़ जाओगे जो है। 3x कितनी गेंद सोनल, मतलब 5y, गेंद का y है 5y, कितना रुपया 1700। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करना है। हल होगा, कर दूं, कर दो, यही सरल रहेगा, कोई बात नहीं। तो समीकरण 2 से 3x बराबर कितना होगा, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे, समझ में आया ना, 3x था ना, तो 3 बटे में जाएगा। समीकरण किसमें 1 में रखने पर, तो एक क्या है 7x, तो 7 गुणा कितना 1750 माइनस 5y बटे 3, फिर प्लस 6y बराबर 3800। इतना क्लियर हुआ? अब बटे में कितना यहाँ पे है, तो क्या करो 3 से गुणा कर दो सब में, समीकरण में। किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 सते, अरे भाई यहाँ कट जाएगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग पे जोर डालो। 3 से गुणा कर रहे इसी को हटाने के लिए, तो यहाँ पूरे में 3 आएगा, 3 3 कट गया, यहाँ 3 छंग 18y बराबर इधर 3800 गुणा, ये लाइन समझ में आई है पूरी, समझ में आया है? अब 7 को अंदर डालो, 7 0 0 7 5 35, 7 7 49, 1 50 51 52, 7 एकम 7 5 12, माइनस 7 5
35y प्लस 18y बराबर 3800 गुणा 3। ऋण 35y प्लस 18y कितना बचेगा? माइनस 18 में से 35 में 18 घटाओ भाई, तो 15 में से 8 गए 7 माइनस 17y बराबर 0 0 3 अठे 24 3 त्रिक्का 9 2 11,400 माइनस 12,200। क्लियर यहाँ तक? ये दिख रहा है उसमें, ये लाइव बाहर। तो माइनस 17y बराबर घटा दो, ये संख्या छोटी है और ये ऋण वाला बड़ा है, तो 10 जीरो में से 0 गया, 5 में से 0 गया तो 5, तीसरे पे 2 है, यहाँ 4 है, तो 12 में से 4 गए 8। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा? 1 1, और यहाँ 1 है, तो 1 में से 1 गए 10,800 नहीं 1,850। गलत हुआ क्या? 12,250 था, 11,400 था, तो 0, ये 0 नहीं होगा ना, 0 ही बचा था ना। 12,250 कितना है? 11,400, तो 50, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गए, अच्छा 1 में से 1 गए 850, सिर्फ माइनस 850 होगा। ध्यान देना, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 850 बटे 17, 17 बचे, यानी y बराबर कितना? 50 रुपया, यानी एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। अब यहाँ हमने किसका मान निकाला था? x बराबर ना, x का मान निकालना है। x बराबर कितना है? 1750 माइनस 5y, 5y मतलब जहाँ y था वहाँ 50 रखेंगे ना। अब 1750 माइनस 25 यानी 250 बटे में घटाओ 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 1500 बटे 3, 3 बचे 15, 500 रुपया, यानी एक बल्ला मिलेगा 500 रुपये में और एक गेंद मिलेगी 50 रुपये में। ओके, ठीक। एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर देखो, के लिए भाड़ा टैक्सी जैसे बुक होती है ना, ये अपने यहाँ तो जो है रिक्शे में मीटर चलता नहीं है, मुंबई में जो है सब मीटर पे चलता है। जैसे आपको मतलब 1 किलोमीटर जाना है, तो सबसे पहले 20 रुपये तो फिक्स है, आप वहीं पे बैठो और 10 कदम जाने के बाद उतर जाओ, 20 रुपये तो देना ही फिक्स है। उसके बाद आप 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो उसका 5 रुपये या 10 रुपये 1 किलोमीटर का बढ़ता जाएगा, फिर 1 किलोमीटर का 10 रुपये बढ़ता है, फिक्स है जो है। तो उसी तरह से है, कौन सा है? टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो मान लो कि नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर कितना है? x। क्लियर है? और तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना? यानी 1 किलोमीटर का y, प्रति मतलब 1 लिख दो ना, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना? y रुपया है। अब आगे क्या कह रहा है? नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। कितने के लिए? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित होता है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 105। प्रश्नानुसार 105 बराबर नियत भाड़ा कितना है? x प्लस और ये कितना है? ny कर दो, n किलोमीटर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ n क्या है?
किलोमीटर है। यानी जैसे 1 किलोमीटर का हमने कितना लिया था, वाई ना, जितना किलोमीटर हुआ यहाँ आएगा जो है, वाई रुपया 1 किलोमीटर का भाड़ा है ना। भाई यहाँ हम संख्या नहीं लिख सकते ना 1 2 3 4, हम सूत्र बना रहे हैं ना। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है, अगर 10 किलोमीटर तो यहाँ 10 आएगा ना। बात को यहीं समझो इस समीकरण में। अगर 1 होता तो यानी कि जगह 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिखेंगे, जितना किलोमीटर उतना यहाँ लिखेंगे हम जो है। तो 105 बराबर क्या मिला, यक्स प्लस एन वाई। अब कितना है, कितना किलोमीटर का था ये, तो हम क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 10y बराबर समीकरण नंबर 1। अब फिर आगे क्या कह रहा है देखो, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 100, तो यक्स प्लस 15y बराबर 100। समझ में आया दोनों ये। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो पहला समीकरण क्या बना था, x प्लस 10y। तो समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x प्लस 15y है, तो क्या लिखोगे यहाँ, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15y में से 10y गया तो 155 माइनस 100 कितना आया, 5y बराबर 50। तो y बराबर यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हुआ, 10 रुपया। ठीक। अब समीकरण ये वाला कितना था, x बराबर कितना था, x बराबर 105 माइनस 10y, 10 गुणे, तो x बराबर 5 रुपया भाड़ा फिक्स है, नियत भाड़ा 5 रुपया, और हर किलोमीटर का 10 रुपया बढ़ता जाएगा। यानी गाड़ी में उसके बैठे, टैक्सी में उतर गए, वहीं पर उतर गए, 5 रुपये उसको दे के उतर जाओ। अब उसके बाद 1 किलोमीटर जाओगे तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, अरे गधा 15, 10 प्लस 5, यहाँ ही पे देख लो ना, एक जाते, समीकरण 1 जाते, यहाँ 1 रखोगे ना, और यहाँ 5, तो 10 5 15। ये तो दिया है 10 किलोमीटर का भाड़ा, ये पीछे देख लो, हो गया। x प्लस 10y है ना, x का मान कितना आया अभी, 1 मिनट, x सॉरी ऊपर वाला है, ऊपर वाला लिखना है, x प्लस n, इसी मान रख दो केवल। तो x का मान कितना आया था 5, n कितना 25 किलोमीटर, तो 25, y कितना आया था 10, तो 25 250 255 रुपये, 25 धामा 250 प्लस 1 मिनट, ये हुआ था ना पहले, ये हो गया कि नहीं, लिख लिया ना। चलो आगे, अगर अगले साल बच्चे नहीं हुए ना तो मैं भी छोड़ दूंगा यहाँ। 5 वर्ष बाद जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ओके, माना जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष, माना जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। वर्तमान जरूर लिखना। माना जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। क्लियर है। अब क्वेश्चन में जरा देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी कितना, 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखो
प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष तथा उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु बराबर कितना? y प्लस 5 हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार अब यहां जरा ध्यान दो, ये 5 वर्ष बाद जैकब की है और ये 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की है, तो 3 गुना हो गया। तो कौन 3 गुना होगा? जैकब 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि वो पापा है, उसका बाप है। तो हम गुणा किस में करेंगे? जैकब उसके पुत्र में। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब x प्लस 5 बराबर 3y प्लस, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस, तो x माइनस 3y बराबर समीकरण नंबर 1। ये क्लियर हुआ समीकरण? आगे देखिए 5 वर्ष, अब आगे क्या है पढ़ो जरा क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु हाँ लिखो, 7 गुनी। देखो पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितना? 5 वर्ष पूर्व पूरा लिखना सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं। जैकब की आयु बराबर कितना होगा? x माइनस 5। भाई वर्तमान में से पीछे जाएंगे तो x माइनस 5 हो गया। किसका? जैकब का। फिर नीचे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितना? y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब कौन कितना गुना हुआ है? जैकब 7 गुना 7 गुनी थी, पहले की बात कर रहा है वो थी ना। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे तो 7 किससे गुणा करेंगे? पुत्र में। तो इसको सॉल्व करो तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण हो गए। समीकरण 1 से हल करो। x बराबर कितना? 10 माइनस 10 प्लस 3y ना, ये देखो ऋण 3y उधर जाएगा। तो x बराबर 10 प्लस 3y कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में क्या है? x की जगह क्या रखेंगे? 10 प्लस 3y, फिर माइनस 7y है, बराबर कितना है? माइनस 30। तो 3y माइनस 7y कितना बचा? माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस, ये 10 उधर गया तो माइनस वो भी हो गया, तो माइनस 4y बराबर माइनस, अर्थात y बराबर 4 धामा 40, 10 वर्ष। y कौन था? पुत्र वर्तमान में 10 साल का है। तो पिता कितना होगा? इसी में रखो। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 50, तो 10 प्लस 30 बराबर 40। 50 कहाँ से कुदा रहा है?
तो 10 + 3y था, तो 10 + 3 गुणे y का मान 10 है, यानी कि जैकब 40 साल का है, उसका बेटा 10 साल का है। पगला मत। y का मान कितना आया? ये उसका पुत्र है, और यक्स उसका पिता है, जैकब 40 आया। तो पिता 40 साल का और पुत्र 10 साल का।